नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। इजराइल और हमास में संघर्ष विराम हो गया है। आज तड़के गाजा में सीज फायर की घोषणा हो गई है। उम्मीद है कि 10 दिनों से जारी मुस्लिम दहशतगर्दी का बंद हो जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा के हमास शासकों के खिलाफ अटैक कम करने के अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से इंकार कर दिया था। नेतन्याहू ने ऐलान किया था कि जब तक जरूरत पड़ेगी मुसलमान आतंकियों पर हमले जारी रहेंगे। उनके सख्त रुख की वजह से गुरुवार को गाजा सिटी के मध्य शहर दियार अल बलाह और दक्षिणी शहर खान यूनुस पर बमबारी चलती रही, जिसमें कम से कम 5 मकान ध्वस्त हो गए और एक मुसलमान आतंकी भी मारा गया है। यानी इजराइल जाते जाते अपनी ताकत के निशान छोड़ गया है। 10 दिन तक चली इस जंग में 2 बच्चों समेत इजराइल के कुल 12 लोग मारे गए हैं, जबकि इजरायली सेना ने 60 छोटे टोपीबाजों समेत 232 मुसलमान आतंकियों को हुरों की खोज में भेजा है। 232 मृतकों में 120 से अधिक हमास और 25 से अधिक इस्लामिक जिहाद के सदस्य शामिल थे। इसके अलावा 1250 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक भी घायल हुए हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों ओर से संघर्ष विराम की घोषणा के बाद हार जीत के दावे किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि मुस्लिम जगत यह दावा कर रहा है कि हमास के आतंकी मुसलमानों ने इजराइल को बुरी तरह से मात दी है। हमास की पीठ थपथपाते हुए ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा है कि हमास ने इजराइल की कमर तोड़ दी है, जबकि पाकिस्तान में भी ऐसा प्रचारित किया जा रहा है कि हमास ने इजराइल को घुटने टेकने पर मजबूर किया है। वह हमास का मुकाबला नहीं कर सका। बेंजामिन नेतन्याहू जो हमास को मिटाने की बात कर रहे थे, अपनी हार के डर से संघर्ष विराम करने पर मजबूर हुए हैं। ईरान हो या पाकिस्तान, दोनों देशों में जाहिलों और फकीरों की कोई कमी नहीं है। ये ऐसी जमातें हैं जो किसी मौलाना के तहमंद फाड़ने पर, सुभान अल्लाह बोलने पर फख्र महसूस करती है। इजराइल ने अपने 12 नागरिकों के बदले में 232 टोपीबाजों को निपटाया है। साथ में गाजा पट्टी में ऐसा कोई इलाका नहीं छोड़ा जहां यहूदियों का गुस्सा नहीं फूटा हो, मगर जाहिल जमातें अभी भी सुभान अल्लाह बोल रही है। इजराइल ने 11 दिन पहले जब मुसलमान दहशतगर्दों को ठोकना शुरू किया था, 57 मुस्लिम देशों में तभी से भग्गी मची हुई थी। कभी ओआईसी की बैठक की गई, कभी गाजा को बचाने के लिए अमेरिका और रूस से गुहार लगाई गई। पाकिस्तान और तुर्की दुमकटे कुकुर की तरह चिल्लाते फिरते रहे। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी कल ही तुर्की से बातचीत करके कई मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों के साथ एक ही प्लान से अमेरिका पहुंचे हैं। इन मुस्लिम देशों के तबेलों में खलबली इसलिए मची थी क्योंकि इजराइल बड़ी तादाद में मुसलमान दहशतगर्दों का सफाया कर रहा था। नेतन्याहू के ऐलान के बाद तो मुस्लिम देशों की हवाई बिगड़ गई थी। उन्होंने साफ कर दिया था कि वे जल्दी ही जमीन पर सेना उतारने जा रहे हैं। मुस्लिम देश जानते थे कि अगर इजरायली थल सेना गाजा में घुसी तो यहां रहने वाले टोपीबाजों की शामत आ जाएगी। बड़ा खतरा यह भी था कि इससे हुरों का गणित गड़बड़ा सकता था। इसलिए इजराइल के इस कदम को रोकने के लिए मुस्लिम देशों ने तशरीफ तक का जोर लगा दिया। वैसे इन जाहिलों में खुद इतना दम नहीं था कि सारे मिलकर भी इजराइल को रोक सके। इसलिए रूस और अमेरिका जैसे ईसाई देशों की शरण में जाकर यह सजदा करते हुए दिखाई दिए। पर बावजूद इसके यह जाहिल कह रहे हैं कि हमास जीता और इजराइल हार गया है, जबकि इजराइल ने यह कभी नहीं कहा है कि हमास को रॉकेट दागने से रोका जाए। गाजा में जमींदोज हो चुकी इमारतें और हमास के 1 दर्जन शीर्ष कमांडरों की मौत इजराइल की ताकत का बेहतरीन प्रदर्शन है। इजरायली सेना ने साबित कर दिया है कि मुसलमान आतंकियों का सफाया करने में वह दुनिया की सबसे निपुण सेना है। हालांकि भारत भी एक सिर के बदले 10 मुसलमान आतंकियों के सिर लाने की बात करता है, मगर इजराइल ने दिखा दिया है कि वह एक यहूदी के बदले पूरे 20 सिर लाने का दम रखता है। 12 यहूदी गंवाकर 232 का आंकड़ा प्राप्त करना इजरायली सेना को दुनिया की सबसे आधुनिक सेना बना देता है। अमेरिका ने इस जंग में इजराइल का पूरा साथ दिया है। अमेरिका के कहने पर ही नेतन्याहू संघर्ष विराम को सहमत हुए हैं। उसकी तरफ से इजराइल को हमास का अधिक से अधिक नुकसान करने का मौका दिया गया। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव को अमेरिका ने असहमति जताते हुए 3 बार रोका है। गुरुवार को इजराइल कैबिनेट में वोटिंग हुई थी और मंत्रियों ने युद्ध विराम के पक्ष में वोट किया था। इसी मामले को जीत से जोड़कर जाहिल कौम अपने सैकड़ों नागरिकों को गंवाकर भी वेस्ट बैंक में आतिशबाजी करके जीत का जश्न मना रही है। ऐसे ही जश्न 1965 और 1971 में भारत से पिटाई और शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान ने भी मनाए थे। या यूं कहे कि आज भी मदरसा मुल्क लाहौर में ऐसे विजय दिवस मनाता है। इसका मतलब यह है कि देश भले ही बदल जाए, मगर इनका डीएनए कभी नहीं बदलता है। इजराइल तो तमाम मुस्लिम देशों का बाप है, उसे पराजित करने की कल्पना करना ही मुश्किल है। 10 दिन तक चली इस जंग में हमास की ओर से 3500 के लगभग रॉकेट दागे गए। इनमें से 5% इजराइल की जमीन तक पहुंच सके, जबकि हमास पर इजराइल द्वारा किया गया एक भी प्रहार खाली नहीं गया है। जहां तक इजराइल के विमान और गोले पहुंचे, वहां भारी तबाही के निशान देखे जा सकते हैं। पूरी गाजा पट्टी में भयंकर तबाही हुई है। बिजली संयंत्र 30% से ज्यादा बर्बाद हो चुका है।
इस वजह से इलाकों में बिजली की आपूर्ति बाधित चल रही है। बहुत सारी इमारतें ध्वस्त कर दी गई है। आशंका है कि इनके मलबों के नीचे भी शव दबे हो सकते हैं। यहां तक कि मदरसों को निशाना बनाकर उन्हें भी उड़ा दिया गया है। पर बावजूद इसके इजराइल से तस्वीर पिटवाकर ये जाहिल जीत का जश्न मना रहे हैं। जिस इजराइल को 1967 में 6 मुस्लिम देश मिलकर नहीं हरा सके, उसे हमास हराने का दावा कर रहा है। Israel is losing out. They're losing the media war despite their connections. They are losing the media war. The tide is turning. What are their connections? Deep pockets. What does that mean? Well, they're very influential people. They control media. I would call that an anti-Semitic remark. अपने बड़बोलेपन के लिए कुख्यात पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की अमेरिका में भारी बेइज्जती हो गई। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल को घेरने के लिए अमेरिका पहुंचे पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने टीवी चैनल CNN को लाइव इंटरव्यू दिया। इसमें कुरैशी ने बिना ठोस सबूत के इजराइल के खिलाफ सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल किया। कुरैशी ने भरवंशी मंच को भी पाकिस्तान का मदरसा समझ लिया और दर्शकों को जाहिल टोपी बाजों की भीड़ समझ बैठे। कुरैशी की बकलोली पर CNN की एंकर ने उन्हें करारी झाड़ लगा दी। इंटरव्यू में पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा कि इजराइल हार रहा है। अपने संबंधों के बाद भी वह मीडिया युद्ध में हार गया है। इस पर एंकर ने पूछा कि आप किस तरह के संबंध की बात कर रहे हैं। इस पर कुरैशी ने दांत दिखाकर कहा कि डीप पॉकेट। पाकिस्तान के जाहिल विदेश मंत्री ने कहा कि इजरायली बहुत ही प्रभावशाली है और वो मीडिया नियंत्रित कर रहे हैं। कुरैशी के इस नस्ली बयान पर एंकर ने उन्हें घेर लिया और कहा कि वे इसे यहूदी विरोधी टिप्पणी मानती है। इस पर कुरैशी का मुंह से बोल नहीं फूट पाया और पीछा छुड़ाने के लिए बोले, मीडिया में ऐसी धारणा चल रही है। मजे की बात यह है कि एंकर ने चीन में उइगर मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार के मुद्दे को उठाया तो कुरैशी मुंह छिपाते नजर आए। उन्होंने कहा कि वे इस बारे में सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। कुरैशी ने मुद्दे को कश्मीर की ओर ढकेलने का भी प्रयास किया, पर उनका यह पैतरा भी नहीं चल सका। गौरतलब है कि कुरैशी अपने आका तुर्की के विदेश मंत्री के साथ अमेरिका पहुंचे हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।